नाइटमेयर फाइल्स, हिंदी प्रेजेंट। रेलवे स्टेशन पर भयावह रात। रात ने रेलवे स्टेशन को दमघोंटू अंधेरे में डुबो दिया और मैं ट्रेन से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दमनकारी हवा मेरी त्वचा से चिपक गई। ऊपर की ओर मंद रोशनी एक परेशान करने वाली अनियमितता के साथ टिमटिमा रही थी, जिससे विचित्र छायाएं मेरे चारों ओर द्वेषपूर्ण ढंग से नृत्य कर रही थीं। हर कदम भारी लग रहा था, क्योंकि मेरे कदमों की गूंज सुनसान मंच पर गूंज रही थी। कोहरा घना और अभेद्य भूतिया उंगलियों की तरह मेरे चारों ओर लिपटा हुआ था और एक अलौकिक ऊर्जा स्थिर हवा के माध्यम से स्पंदित हो रही थी। दूर के प्रेत पदचाप शून्य में गूंज रहे थे और देखे जाने की एक बेचैन करने वाली भावना हर गुजरते सेकंड के साथ तीव्र होती जा रही थी। सामने स्टेशन की इमारत दिखाई दे रही थी, जो रात का पूर्वाभास करा रही थी। जैसे ही मैं झिझका जंग लगा दरवाजा कराह कर खुला, आशंका की ठंडी डोरियां मेरे दिल के चारों ओर कस गईं। एक कमजोर डेस्क लैंप से प्रकाशित कार्यालय समय के साथ रुका हुआ लग रहा था। दीवारें भूली हुई यादों के धूल से ढके अवशेषों से सजी हुई थीं। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, मेरे पीछे एक गगनभेदी गूंज के साथ दरवाजा बंद हो गया, जिससे कमरा लगभग अंधेरे में डूब गया। मेज पर रखे बही खाते ने मुझे एक पतंगे की तरह लौ की ओर खींच लिया, जिसके पन्ने एक अपवित्र ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे। इसकी सतह पर अंकित नाम निराशा और अज्ञात की ओर प्रस्थान की कहानियां सुनाते हुए छटपटाते और मुड़ते हुए प्रतीत होते थे। कमरे में एक कंठस्थ कराह गूंज उठी और तापमान गिर गया, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। बही खाता पटक कर बंद हो गया और छाया के बीच से एक आवाज अलौकिक और कर्कश फुसफुसाई लंबे समय से भूले हुए पापों का स्मरण कर रही थी। टिमटिमाते डेस्क लैंप ने दीवारों पर विचित्र छाया डाली, जिससे अंधेरे से उभरे पीड़ित चेहरे सामने आ गए। उनकी खोखली आंखें रिहाई की गुहार लगा रही थीं। भूतियां धुन लौट आई, विकृत और विकृत कमरे को एक असंगत सिम्फनी से भर दिया। इसने मेरे विवेक पर कुठाराघात किया, तर्क के उन धागों को खोल दिया जो मुझे एकजुट रखते थे। मेरे दिल की धड़कन उस स्पंदित द्वेष से जुड़ गई जो अब स्टेशन पर व्याप्त हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारों पर अदृश्य दरारों से किसी अलौकिक इचोर से खून बह रहा है। कमरे में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और मुझे महसूस हुआ कि किसी का हाथ मेरे कंधे पर दब रहा है। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस अंधेरे की खाई थी। हताशा ने मुझ पर कब्जा कर लिया और मैं लड़खड़ा कर पीछे की ओर चला गया। मेरे आसपास का वातावरण एक दुह स्वप्न की तरह लड़खड़ा रहा था। प्रस्थान बोर्ड एक अजीब दृश्य में बदल गया, जिसमें जीवित लोगों के दायरे से परे शापित और गंतव्यों के नाम प्रदर्शित किए गए। खोए हुए लोगों की करुण पुकार से हवा गूंज उठी। भागने की उन्मादी कोशिश में मैं बाहर निकलने की ओर भागा, लेकिन मंच असीम रूप से लंबा लग रहा था। मेरे कदमों की गूंज ने मेरा मजाक उड़ाया, उस अपवित्र समूहगान में विलीन हो गई जिसने मुझे घेर लिया था। बाहर कोहरा घना हो गया, जिससे मेरी दृष्टि से परे छिपी हुई राक्षसी आकृतियां छिप गईं। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, कमरा एक वर्णक्रमीय शक्ति के साथ हिल गया। कार्यालय विकृत हो गया और दीवारें मुझे बंद करने लगीं। शीशे की खिड़कियों से चिपके हुए चेहरे पीड़ा से मुड़े हुए और असंबद्ध फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जो मेरे प्रताड़ित मन के कक्षों में गूंजने लगीं। एक अंतिम कंठस्थ चीख के साथ दरवाजा खुला और मुझे वापस मंच पर निकाल दिया गया। कोहरा आकाशीय उंगलियों की तरह मेरे साथ चिपका हुआ था और स्टेशन एक दुष्ट भूत की तरह मेरे पीछे मंडरा रहा था। प्रस्थान बोर्ड, जो अब अपवित्र रोशनी में नहाया हुआ था, पर एक ही शब्द प्रदर्शित हुआ, हमेशा के लिए। जब मैं उजाड़ प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, तो हवा एक शोकपूर्ण विलाप के साथ चिल्ला रही थी, जो हमेशा के लिए रेलवे स्टेशन पर हुए दुःस्वप्न मुठभेड़ से चिह्नित हो गया था। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पूरी तरह से टूट गया था। उपयोगकर्ता एक स्पष्ट और समझने योग्य अंत बनाए। चैट जीपीटी में अस्त व्यस्त और बेदम होकर मंच पर वापस आ गया, क्योंकि कोहरा किसी प्रेत के स्पर्श की तरह मुझसे चिपक गया था। स्टेशन पीछे दिखाई दे रहा था। अंधेरे के सामने
एक वर्णक्रमीय छायाचित्र। प्रस्थान बोर्ड अब बिल्कुल शांत एक ही शब्द प्रदर्शित करता है, हमेशा के लिए। हवा ने एक शोकपूर्ण विलाप फुसफुसाया। अपने साथ रेलवे स्टेशन पर हुए दुःस्वप्न की गूंज, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो गई थीं। जब मुझे एहसास हुआ कि इस परलोक से बचना असंभव है, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वे परछाइयां जो कभी द्वेषपूर्ण ढंग से नाचती थीं, अब पीछे हट गईं और मंच पर एक असहज शांति छा गई। भयावह धुन फीकी पड़ गई और हवा कम दमनकारी महसूस हुई। जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, एक शांत इस्तीफा मेरे मन में बैठ गया। समय के साथ रुका हुआ रेलवे स्टेशन मेरी अंतिम मंजिल बन गया था और अज्ञात मेरी अनंत काल बन गया था। कोहरा छंटना शुरू हो गया, जिससे मंच के बाहर एक सुनसान परिदृश्य दिखाई देने लगा। पटरियां अंधेरे में अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, जो एक ऐसे गंतव्य की ओर ले जाती थीं जो समझ से परे था। एक ठंडी हवा में फुसफुसाई, अपने साथ भूली हुई आत्माओं की दूर तक गूंज लेकर आई। दूर से एक ट्रेन की धीमी आवाज आ रही थी। उसकी लयबद्ध छुनचान खामोश रात में गूंज रही थी। जैसे जैसे यह करीब आया, स्टेशन की लाइटें बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमाती रहीं, अस्पष्टता। रेलगाड़ी एक अलौकिक प्रेत पटरी पर साकार हो उठी। एक धीमी डरावनी सीटी के साथ ट्रेन मेरे सामने रुक गई। दरवाजे चुपचाप खुल गए और मुझे अपने अलौकिक आलिंगन में आमंत्रित किया। कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई दृश्यमान गंतव्य नहीं था, केवल भीतर एक खाली शून्य था। जैसे ही मैंने ट्रेन पर कदम रखा, दरवाजे मेरे पीछे बंद हो गए, जिससे मेरी किस्मत पर मुहर लग गई। ट्रेन एक अलौकिक गुंजन के साथ चली गई, अंधेरे में गायब हो गई और उसके पीछे उजाड़ रेलवे स्टेशन रह गया। रात एक भयानक सन्नाटे में डूब गई और दिवंगत आत्माएं हवा में अपनी कहानियां फुसफुसाईं। स्टेशन अब जीवन से रहित अज्ञात की अपरिहार्य पकड़ के प्रमाण के रूप में खड़ा था। मेरे कदमों की गूंज शून्य में फीकी पड़ गई, क्योंकि ट्रेन मुझे जीवन के दायरे से परे अनंत काल की ओर ले गई। रेलवे स्टेशन की भूतिया विरासत की भयावह टेपेस्ट्री में एक अंतिम पड़ाव।